हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये तो पहले का ब्लॉग है। पहले का मतलब जिस दिन मैं मायके आई थी उसके ही नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। वो वाला पिछला वाला ब्लॉग मेरा एक डिलीट हो गया था, मैंने आपको बताया था। और यहाँ देखिए, ये मेरे मम्मी के घर में शॉप है, तो वहाँ पे गर्मियाँ तो चालू हो गई हैं हर जगह, तो शॉप के लिए ये मेरा भाई फ्रूटी वगैरह ये सारी चीज़ें लाया था। तो बाबू मेरा वही कर रहा था। और रात के खाने के लिए मैंने बस ये आटा लगा लिया, दाल भिगो लिए। और यहाँ पे मेरी मम्मी के घर में हम लगाते हैं रात को रामधुनी, वो लगा रहे थे। फिर हम गए थे आइसक्रीम खाने। ये देखिए मेरी मम्मी कैसे मेरे बाबू को आइसक्रीम खिला रही है। कुछ ही पिक्स मैंने लिए थे। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और टॉप एंड टाउन के आइसक्रीम का तो मज़ा ही निराला है, सबको पता है। और रात का लगभग 1 बज रहा था, लेकिन फिर भी ये खुला था। फिर उसके सामने ही जस्ट एक बूढ़े बाबा का इतना प्यारा सा मंदिर। ये मंदिर पहले बिल्कुल छोटा था, पेड़ के नीचे था, अब अच्छे से रिनोवेट हो गया है, मैंने अभी देखा है। और ये देखिए अभी है नवमी का दिन, तो उस दिन हम कर रहे थे पैकिंग कन्या को देने की। सब कुछ मतलब सब कुछ इन द सेंस, मेरी मम्मी ने खाना वाना नहीं खिलाया, क्योंकि आपको पता ही है कि पेट कितना भरा रहता है कन्याओं का। तो बस शॉप में से कुछ चीज़ें वगैरह थी, वो ही मिला करके देते जा रहे थे। मैं पॉलीथीन में डालती जा रही थी, चुन्नी थी, 1-2 चीज़ें थी, क्रैक्स वगैरह थे। और क्योंकि देखिए अभी क्या गर्मी का भी टाइम है, और बेचारी कन्याएं जो हैं क्या क्या खाएंगी, आखिर कहाँ कहाँ से खाएंगी। तो इसलिए मेरी मम्मी ने सोचा कि इससे अच्छा है कोई छोटी छोटी चीज़ें वो दे दें। और एक मतलब हमने बॉक्स दिया था, उसमें पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर ये सब कुछ थे, तो बस वही दिया था। और जो हम दान देना रहता है भाई, बहुत ही अच्छी सी पन्नी बन गई थी। पन्नी मतलब पॉकेट, ये देखिए सारी 10 बन गई, क्योंकि 9 कन्याएँ। और ये देखिए मेरी मम्मी लेकर आ रही है कन्याओं को, बहुत देर बाद आई मम्मी, 1.5 घंटे बाद। हालांकि ढूंढने में इतना टाइम नहीं लगा था मम्मी को, किसी एक के घर ही थी, तो उनका वेट कर रही थी मम्मी। और ये मेरा मम्मी और बाबू जा रहे थे दूसरी कन्या को लेने। और ये देखिए सारी कन्याएं पहुंच गई हैं, सारी माताएं पहुंच गई थी हमारे घर, सबको दे दिया था सब कुछ। और बस यहाँ पे हम थोड़ा सा वीडियो बना रहे थे, तो मैं वही बोल रही थी बैठे बैठे, क्योंकि उनको लगा था जाने का। और एक छोटी सी कन्या भी आई थी, उसकी मम्मी भी इसके साथ आई थी, क्योंकि वो बहुत छोटी सी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसकी मम्मी भी आई। ऐसा कि हमारा नवमी का दिन, फिर फोटो वीडियो से छोटा सा बनाया, प्रॉपर आ नहीं पा रहा था, और जैसे तो ली थी हम लोगों ने, क्योंकि लगता है ना कि याद रहे कि हाँ हमने हमारे यहाँ पे आई थी कन्याएं, क्योंकि सब कुछ तो आजकल मोबाइल में ही सेव हो जाता है। बस अभी हो रही है जाने की तैयारी, क्योंकि मैं जिस पर्पज़ से यहाँ पे आई थी, नवमी का दिन था, तो हम जाते हैं माता रानी के मंदिर में। मैं मतलब आई थिंक बाबू जब 1 साल का था तभी हम लोग मैंने वहाँ जाना चालू किया था। तो ऐसा रहता है कि नवमी जो रहती है, चैत्र वाली नवमी जो आती है, वो वाली नवमी आती है, दूसरे वाली जो अक्टूबर में आती है, उसमें हम आते हैं। और यहाँ पे माता मंदिर में हम लोग पहुँच चुके थे। और कर लीजिए आप भी माता रानी के दर्शन, आप सबकी मनोकामना माता रानी ज़रूर पूरी करेगी। और बहुत अच्छा यहाँ पे भंडारा होता है, मतलब इतना टेस्टी था। हम 5 साढ़े 5 हो गए थे बल्कि। सेव की सब्ज़ी, पूरी, चावल, पालक की सब्ज़ी। ये देखिए बाबू का मैंने फ़ोटो खींचा था, वो मामा के साथ बैठा था आपने। और बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस। वैसे भी भंडारे का प्रसाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर जाते जाते हम जा रहे थे, तो फिर ये भंडारा था सेकंड फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे आरती हो रही थी माता रानी की, तो हमने वो भी अटेंड कर ली। इधर पकड़, हाथ में पकड़, हाथ में पकड़, देखो कैसा लग रहा है राजा बेटा, हाथ में पकड़। इधर मेरी मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, ऐसे पहले ऐसे। और ये देखिए नानी का प्यार, मेरी मम्मी को बोल रहा था बाबू कि मेरे को डड्डी बोरा उठाओ, तो मम्मी ने डड्डी बोरा उठाया था। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है।
संडे का व्लॉग है ये। सैटरडे को थी नवमी, तो ये संडे का व्लॉग है। तो यहाँ पे कर रहे थे दोनों, नानी और उसका नातिन, मस्ती। इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी ने मेरे बेटे को पाला है। और वो माँ जितना जितना मेरी मम्मी उसको मानती है, उतना मेरा बेटा भी उन सबको मानता है। वही है, बॉन्डिंग के साथ होती है। जो जैसा देता है वो वैसा उसको मिलता है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्योंकि आज शुरुआत हो रही है मंडे इवनिंग से। अभी लगभग 4:30 बजने वाला होगा, या बज चुका होगा, या 4 बजा होगा। तो आज है मेरी मम्मी का फास्ट। तो उन्होंने खाना वगैरह तो नहीं खाया है, तो मैंने सोचा चलिए उनके लिए मैं साबूदाने के खींचे जो रेडीमेड आते हैं वो मैं तल देती हूँ। क्योंकि वो तो खुद तो कुछ खाते नहीं, खुद के लिए तो कुछ खाते नहीं। आई थिंक सभी माओं का यही हाल होता है मेरे हिसाब से। तो मैंने सोचा तल दूँ, क्योंकि बाकी तो हम चिप्स वगैरह बनाएंगे, लेकिन हो सकता है अब कल परसों में बनाए, क्या कुछ कैसा भी होता है, जैसा भी होगा मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, फटाफट मैं डाल दी जाऊँगी। फटाफट ही कर दूँगी। आप ये इतने ज़्यादा भी नहीं डाल सकती, क्योंकि क्या साइज़ इनका बड़ा रहता है ना। क्या मेरी कढ़ाई छोटी है थोड़ी सी। ज़रा से इतने छोटे में से कितने अच्छे बने हो गए। अब क्या 4:30 ऐसे ही बज रहे थे, तो मेरे को लगा कि मम्मी पता नहीं खाना खाएंगी कि नहीं खाएंगी। तो मैंने सोचा चलिए यही बना लेते हैं। रखे हुए थे तो सही बन जाएंगे इस बहाने। ये देखिए 2 टूट भी गए हैं। अच्छा, आज मैं अपने ट्राइपॉड से पता है वीडियो शूट कर रही हूँ। पता नहीं कैसा लग रहा है, आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये मैंने मीशो से मंगवाया है ट्राइपॉड। और मैंने तो फर्स्ट टाइम मैंने शूट किया है ऐसे ट्राइपॉड से। तो क्योंकि कोई दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा किचन में, कहीं पे भी आप शूट करो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत। आप कहाँ कहाँ मोबाइल रखो, मतलब आप बैठ के प्लेस ढूंढनी पड़ती थी आपको कि यहाँ रख लो, वहाँ रख लो, यहाँ रख लो, वहाँ रख लो। और तो मोबाइल गिरने का भी फिर रहता है ना कि कभी गिर वगैरह जाए तो दिक्कत और मुसीबत लेने के देने पड़ जाए उनका। तो इसीलिए बाबू को अभी मम्मी सुला रही है। और बताइए आपके यहाँ पे गर्मी कैसी है? यहाँ पे आज भोपाल में तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत गर्मी है। और पता नहीं आज यहाँ पे मेरी मम्मी को क्या AC लगा हुआ है, तो पता नहीं आज AC क्यों नहीं चल रहा है। मेरे भाई को जबकि अभी सर्विसिंग कराई थी, अब हो सकता है पता नहीं क्या वहाँ पे देखा नहीं। बट थैंक गॉड कि रात को नहीं लगती यहाँ पे गर्मी। अब कल आज वो देखेगा रात को आकर के कैसा क्या है, फिर उसके बाद वो बनाएगा आकर के। बनाएगा नहीं मतलब देखेगा सर्विस पे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये देखिए आप भी खा लीजिए, अगर आप में से किसी का फास्ट हो तो। मेरी मम्मी को लेकर के आती हूँ। बस यहाँ मैंने अपनी मम्मी को बुलाने गई थी, तो बस वो आ गई थी। बस यहाँ पे फिर मेरी मम्मी आ गई और हम लोग कुछ बातें कर रहे थे। हम लोग एक्चुअली गणेश चौथ की डेट देख रहे थे कि कब है क्या है। और मेरी मम्मी बोल रही थी कि वीडियो बना रही है। मैंने बोला हाँ मम्मी मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राइपॉड से बना रही थी। तो मैंने किचन में रखा था, तो मम्मी पूछ रही थी क्या हम देख रहे हैं। मैंने बोला हाँ मम्मी दिख रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पर गणेश चौथ की डेट देख रहे थे हम लोग कि कब है क्या है कैसा है। बस फिर मतलब यही है कि बाबू तो सो ही गया था, मम्मी सुलाने ही गई थी बाबू को। माँ के साथ टाइम मतलब कितना प्रीशियस होता है ना। मतलब मायका तो मतलब सच में माँ ही मायका ही है। फिर मैंने मैगी बनाई क्योंकि मुझे लग रही थी हल्की फुल्की भूख, तो मैंने मम्मी को परेशान नहीं किया और मैं मैगी बना रही थी खुद ही। और मम्मी और मैं फिर बातें करने लगे। पता नहीं मैं मम्मी को क्या समझा रही थी, मेरी मम्मी हाँ में हाँ कर रही थी, समझा नहीं रही थी। किसी टॉपिक पे हम लोगों की बात चल रही थी मम्मी और मेरी। बस फटाफट यहाँ पे मेरी मम्मी इतनी टेस्टी मैगी बनाती है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। चाहे वो सिंपल ही क्यों ना हो, चाहे वो प्याज वाली ही क्यों ना हो,
प्याज वाली मैगी जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैंने अपने मम्मी के तरीके से मायके में बनाई थी और सब लोग A to Z, कोई भी, इवन उस टाइम भी मेरे हस्बैंड बीमार भी होते थे, बोलते थे नहीं तो मुझे और कुछ मत दे, सिर्फ अपने हाथ की मैगी खिला दे। तो वो रेसिपी मेरी मम्मी की रेसिपी है जैसे मैं बनाती हूँ। और अभी मैंने थोड़ी सी सूपी टाइप की बनाई थी, हालांकि मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं रहती है गीली गीली, पर मम्मी का फास्ट था तो मैंने इसलिए मम्मी को परेशान नहीं किया। मैंने सोचा चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ, कोई नहीं, कभी कभी चलता है। बस फिर आ गई थी मैं ये ऊपर, क्योंकि कपड़े वगैरह इतने ज़्यादा फैले हुए थे। मतलब ये शाम का टाइम है और बहुत ज़्यादा फैले हुए थे कपड़े, क्योंकि मम्मी ने वॉश किए थे ना संडे को, ये मंडे का दिन है तो पूरा फैला तो मैं रखती जा रही थी। मम्मी संडे को वॉश कर लेती हैं तो ऊपर रखे, मतलब मेरा सूटकेस वगैरह में आती हूँ तो मैं ऊपर ही रख देती हूँ क्योंकि याद रहता है। तो मैं बाबू की ये देखिए ड्रेस भी लाई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सही करवानी थी तो मेरी मम्मी सही से सही कर लेती हैं, तो इसीलिए बस फिर मैं टॉप वगैरह भी सब वेड़ के मतलब लपेट के रखी जा रही थी। अच्छा मुझे आप बताइए कि आप लोगों में से सिंधी किस किस को आती है तो मैं कभी कभी क्या सिंधी में भी थोड़ी बात कर लूँगी आप में से, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से मेरे सब्सक्राइब्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू। धीरे धीरे और ज़्यादा प्यार देते रहिए ताकि मैं थोड़ी सी मोटिवेट हूँ, वीडियो वगैरह बना सकूँ और मतलब अच्छे वीडियोस ला सकूं। है तो बेसिकली काम ही दिखाना, लेकिन फिर भी एक रहता है ना। तो ये था टाइम रात का मतलब मैंने बनाए थे दाल चावल बनाए हुए थे और बस पापड़। सिंपल खाना कितना टेस्टी लगता है, और दाल चावल तो मतलब आई थिंक हर इंडियन की पहली पसंद होते हैं। दाल चावल बनाने में भी इंस्टेंट बन जाते हैं, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला नहीं। यहाँ पर मैंने लगाई थी लहसुन की छौंक लगाई थी और जीरे दोनों की, क्योंकि मेरी मम्मी खा लेती है व्रत में। मंडे था ना, क्योंकि उस दिन नहीं तो कुछ लोगों के कमेंट ना आ जाए कि मंडे में क्या लहसुन प्याज। तो देखिए ज़रूरी नहीं रहता कि हर कोई चीज़ हर कोई फॉलो करे, जिसका जितना बने इंसान को उतना ही करना चाहिए। और यहाँ पे दूध वाले भैया भी आ चुके थे तो मैंने खाना बना लिया था, तो मैंने लास्ट में ही रखा था दूध। मैंने सोचा सबको खाना दूँगी फिर लास्ट में दूध रखूँगी, फिर नहीं तो फिर छींटे वगैरह जाने की वो रहती है, तो इसलिए फिर मैंने लास्ट में ही लिया था। ये देखिए आलू पड़े हैं पीछे, क्योंकि फिर हम एक दो दिन में बनाने वाले हैं आलू की चिप्स। और ये देखिए मैंने बाबू के लिए अलग दाल निकाल के रखी हुई है फीकी। बस यहाँ पर मैंने खाना लगा लिया था खाना, और दाल चावल के साथ पापड़ तो मस्ट जाता ही जाता है, तो मैंने पापड़ भी पका रही थी ये। और दूध मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने रख दिया था गर्म होने को, क्योंकि अभी सिर्फ मेरी मम्मी को ही मैंने खाना दिया था। मेरे भाई ने बोला था मैं थोड़ी देर बाद ले लूँगा खाना, तो मैंने बोला ठीक है पहले मम्मी खा लेती है खाना, क्योंकि क्या फिर बाबू भी फिर मम्मी के पीछे भागता रहता है ना, फिर उसमें दिक्कत हो जाती है फिर ज़्यादा। यहाँ पर मैंने बनाई थी मिर्ची भी तली थी और रोटी बनाई थी। सिंपल कंफर्टेबल फूड, आप भी खा लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। नहीं उठे, चल दाल चावल खिलाऊं, चलो। मम्मी ठीक है, मम्मी तेरी फोटो कर रही है, मम्मी फोटो कर इतना कर इसे मम्मी फोटो कर रही वीडियो कॉल। बोलो हाय गाइज। हाय गाइस, कैसे हो? बोलो। मैं तो बढ़िया हूँ, बढ़िया। बोलो। बाबू खाला आइसक्रीम, देखो हमारा बाबू खाला आइसक्रीम, देखो। हाय करो, हाय आमा दिसे हाय हाय, मैं बाबू को आइसक्रीम खिला रही हूँ। बाबू गिर रही है पूरी। चल मम्मी वन को वन। हाँ बट खाली बट चल हट खाना खाना। तो हेलो गाइस, आज मैंने पहली बार मतलब ट्राइपॉड से वीडियो बनाया है। अब न जाने कैसा बना होगा, बट मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं होगा,
क्योंकि क्या मोबाइल पकड़ना कहीं पे बहुत मुश्किल हो जाता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, बहुत बार मोबाइल गिर जाता है। स्पेशली किचन में मेरे से बहुत बार मोबाइल गिरा है और एक बार मेरी स्क्रीन टूट गई है। और ये देखो हमारा बाबू फिर से आ गया, गंदी बाबू बन के आया। नहीं यहाँ पे मैं गाइड से बात कर रही हूँ। कहाँ ले जा रहे हो? यहीं रखो, यहीं बैठेगा वो। तो बाबू कर रहा है मस्ती और बस, और ये हिला रहा है देखिए कैमरे को। ये लड़का सब कुछ करना है, इसको करना है ना? करना। हाँ, ये कार भी चलाएगा, वीडियो भी बनाएगा ना? बनाऊंगा। हाँ। माँ दिखो। हाँ जा दिखा क्या है माँ जी को। मम्मी हाय करके आयो तो ये वीडियो खड़ी। तो देखा अपने बाबू की मस्ती, मतलब लड़का गजब है मेरा। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी उसको खाना खिला रही थी, जाके मम्मी की गोदी में बैठा है और मम्मी से बतौलेबाजी करता रहता है। कुछ भी बातें कर रहा था, खाना भी खा रहा था। और आपने उसका मुंह देखा कैसा था? उसका मुंह बिल्कुल नटखट है, एक नंबर का। और यहाँ पे मेरा भाई कर रहा है मेरे मम्मी के बर्थडे की तैयारियाँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो देखा आपने, मतलब मेरे भाई ने फूल वगैरह तोड़े थे और यहाँ पे मेरी मम्मी का 8 तारीख को बर्थडे था, तो हम सब मम्मी को विश कर रहे हैं। मेरे भाई ने मेरी मम्मी को क्राउन पहनाया है। मतलब हम सब लोग एक दूसरे को ऐसे ही विश करते हैं। इस बार पहली बार था कि मेरे मम्मी के बर्थडे पे मैं भी थी यहाँ पे। ये देखिए क्राउन ये मेरा भाई लेकर आया था। मतलब ये पढ़ाई रखा ही मेरा भाई लेकर ही इसलिए आया था कि जिसका भी बर्थडे होगा तो हम उसको पहनाएंगे। और ये देखिए फ्लावर वगैरह हम छटक रहे हैं, बाबू भी फ्लावर वगैरह बहुत ज़्यादा छटक रहा था। बहुत अच्छा लगता है। देखिए केक वेक काटा अपनी जगह पे, हमारे यहाँ पे मतलब मेरे मायके के यहाँ पे ऐसे केक वेक नहीं काटते हैं, तो इसीलिए तो केक का वैसे नहीं किया। बाकी हाँ कुछ भी मीठा, यानी मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि आइसक्रीम ही आती है। इस बार भी यही आई थी, लेकिन मैंने कहा ना मंडे था इस दिन आई थी, लेकिन मम्मी ने खाई थी, लेकिन थोड़ी खाई थी, मलाई खाई थी। हालांकि 12 बज चुके थे, लेकिन फिर भी मम्मी ने नहीं खाई। और हम ये देखिए मम्मी को कैसे फ्लावर छिटका रहे हैं। ये देखिए ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, है ना। सेलिब्रेशन बाहर जाके करना, सब कुछ करना अलग अलग चीज़ है, लेकिन वो भी हमने किया था। ऐसी बात नहीं कि हम लोग डिनर वगैरह पे भी गए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये देखिए घर में एक सेलिब्रेशन, एक अपनापन है कैसे करना, तो बहुत सुकून देता है। ये सारी चीज़ें जब आप बाद में देखो कि हाँ यार हमने ऐसा किया था, बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे विश करना बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। बस यही सब कुछ किया। फिर लास्ट में खाई थी आइसक्रीम वगैरह। और नेक्स्ट डे ऐसा कुछ ख़ास, ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। बट आगे वाले वीडियो में आपको पता पड़ेगा कि कैसा था, क्या था, कैसे हम लोगों ने एंजॉय किया था मेरी मम्मी का बर्थडे, और क्या क्या किया था, क्या क्या खाया था, क्या क्या पिया था। सब कुछ आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में पता पड़ जाएगा। और बाकी हमने कुछ खींची थी पिक्स, ये देखिए पिक्स ऐसी थोड़ी ब्लर वगैरह भी आई हैं क्योंकि हिल रहा था थोड़ा बहुत, कैमरा आ जाता है। अब देखिए फिर ये देखिए मेरी भाई मेरी मम्मी को देखिए कैसे कर रहा है क्राउन, मतलब प्रॉपर चिपका रहा है, क्योंकि क्या बार बार उतर रहा था ना, तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए मम्मी को उसने ऐसे किया। और बिलीव करेंगे मेरे को तो ध्यान भी नहीं था, मैंने अभी इसमें ऐसा देखा कि उसने ऐसा किया था, तब भी क्राउन नहीं उतर रहा था। तो मैं बात करती जा रही थी उससे, और ये देखिए कितना प्यारा पिक लग रहा है ना। बस फिर हमने खाई थी ये आइसक्रीम। मैंने बोला था ये मेरा भाई लेकर आया था, हमें पता नहीं था, तो हमने बस ये आइसक्रीम वगैरह ही खाई थी। हालांकि खा नहीं पाए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाना वगैरह हो गया था तब तक, तो पेट फुल ही था, ऑलमोस्ट फुल था सबका पेट। बस फिर
थोड़ा बहुत ये सब किया। और ये देखिए बाबू यहाँ पे मेरी मम्मी के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब मेरी मम्मी के बिना तो उसका एक पल भी नहीं जाता है, ऐसा कोई पल नहीं होता जब उसको मेरी मम्मी नहीं चाहिए। मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी उसको चाहिए। और जाहिर सी बात है, क्यों नहीं चाहिए, मेरी मम्मी ने आकर उसको पाला है। वही है, प्रेगनेंसी के बाद एक माँ को अपनी माँ की ही ज़रूरत होती है, ये सच्चाई है। और एक माँ से ज़्यादा ख्याल आपका कोई भी नहीं रख सकता, ये सच है, बिल्कुल सच है, ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है। तो चलिए है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।